बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया न्यूज वीलॉग्स पे खुशामदीद और मैं हूं लियाकत अंसारी। आज बहुत सी डेवलपमेंट्स सामने आई हैं। एक और सीनियर सियासतदान ने आम इंतखाबात 2024 लड़ने से तौबा कर ली है। ये सियासतदान कौन है और वजूहात क्या है कि उन्होंने इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया, ये आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। बिलावल भुट्टो को मुस्लिम नून ने एक बड़ा सरप्राइज देने का फैसला किया है। लाहौर में N127 में और उसके मद्दे मुकाबले एक मुस्लिम नून का मतवाला खिलाड़ी तैयार किया गया है जो बिलावल भुट्टो का मुकाबला करेगा। ये कौन है, इसके बारे में भी बात करेंगे। IPP और मुस्लिम नून के दरमियान सीट एडजस्टमेंट कहां पहुंची, जहांगीर टीम को क्या मिलने जा रहा है, अलीम खान को किस हल्के में भेजा जा रहा है, और चौधरी की किस्मत का क्या फैसला हो रहा है, ये भी आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सियासतदान की जिसने आम इंतखाबात 2024 में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। वैसे तो एक लंबी फहरिस्त आ चुकी है कि जो शाहजहां खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और दीगर बड़े सियासतदान जो माजी में बड़ी अहम वजारतों पे, पोर्टफोलियोज पे फाइज रहे, वो इस इंतखाबात में बाज वजूहात की बुनियाद पर इलेक्शन ही लड़ रहे। मैं जिसकी बात करने जा रहा हूं वो है साबिक गवर्नर पंजाब और मुस्लिम लीग कायदे आजम के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सरवर। उन्होंने भी इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया है, जिसके नतीजे में उन्होंने आम इंतखाबात 2024 के लिए किसी हल्के से कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए, ना कौमी ना सूबाई। अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो याद होगा आपको कि मुस्लिम नून की तमाम क्यादत, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, अताउल्ला तारड़, राना सनाउल्लाह, आजमजीद तारड़, सब जो शुजात हुसैन से मिलने आए थे, और उसमें जो शुजात हुसैन, सालिक हुसैन, तारिक रशीद चीमा, शाफी हुसैन, सभी लीगी क्यादत मौजूद थी, लेकिन नहीं थे तो चौधरी मोहम्मद सरवर नहीं थे। उसकी वजह यह थी कि चौधरी मोहम्मद सरवर का यह फैसला था कि नून लीग से सीट मांगने से बेहतर है कि वो इलेक्शन ना लड़े। जो हमें इतलात मौसूल हुई है, जो हमारे जराए कह रहे हैं कि चौधरी मोहम्मद सरवर जो है वो हालिया जो इंतखाबी प्रोसेस जिस अंदाज से आगे बढ़ रहा है और एक जमात को सिंगल आउट करके जिस तरह से उसके साथ जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है, और इलेक्शन की शफाफियत जो इस वक्त नजर आ रही है कि नहीं हो पा रही, उसमें बहुत से सवालात तहफ्फुज़ात उठे हैं। तो यही वजूहात है जिनकी बुनियाद पर चौधरी मोहम्मद सरवर ने इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया। और वो बिलाखिर जो है उन्होंने एक तो मुस्लिम नून से सीट एडजस्टमेंट में सीट लेने से बहुत पहले ही अपनी क्यादत को कह दिया था जो शुजात हुसैन से कि वो ऐसी कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं चाहते जिसमें उन्हें मुस्लिम नून से सीट मांगनी पड़े, इसलिए वो बेहतर है कि उससे बेहतर है कि वो इलेक्शन न लड़े। अगर सच्ची बात की जाए तो हकीकत यह है कि जो तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त मुख्तलफ जो इंतजामी अदारे कर रहे हैं, उसकी बुनियाद पर जो सरवर काफी जो है मुस्तरब है, और वो चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। वो PTI के हक में बात तो करना चाहते हैं, लेकिन कई चीजें रास्ते में रुकावट आ रही हैं। वो मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइजर है, मुस्लिम नून की ये इत्तेहादी जमात है काफ लीग। तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद उन्होंने बेहतर यही समझा कि ना कोई बाज़ाब्ता ऐलान किया, ना ही उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल दिया, और खामोशी से जो है इस इंतखाबात में हिस्सा लेने से तौबा कर ली। दूसरी जो खबर है, लाहौर में N127 जहां से बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। गोश्त पर एतराज हुआ है, वो एतराज पीपल्स पार्टी की क्यादत को यकीन है कि वो दूर कर दिया जाएगा। लेकिन अब मुस्लिम नून ने अताउल्ला तारड़ को जो है वो N127 के इलेक्शन के हल्के से टिकट देने की जो है वो इतलात सामने आ रही है। अताउल्ला तारड़ जो है उन्होंने तकरीबन 6 से 7 कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। उनकी ज्यादातर ख्वाहिश तो यही थी कि उन्हें गुजरांवाला से टिकट मिले, लेकिन वहां पर जो है मुस्लिम नून के पुराने कारकुन बशीर वर्क हैं जो उनके रास्ते में रुकावट आ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब भी उनको पसंद करते हैं, ख्वाजा साद रफीक उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो अमकान यही है कि शायद उन्हें गुजरांवाला से तो तारड़ को टिकट ना मिल सके। तो ज्यादा अमकान इसी बात का है कि अताउल्ला तारड़ को जो है वो उन्होंने N127 में भी कागजात जमा कराए, N117 में भी करवाए हैं। तो N127 में बिलावल भुट्टो के मुकाबले में तारड़ का जो है वो फैसला होने का ज्यादा इम्कान है। अगर हम इस वक्त मुस्लिम नून और IPP की सीट एडजस्टमेंट की बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान एक तवील नशिस्त और हुई है दोनों जमातों के दरमियान। जो IPP है उसने तकरीबन जो है वो 18 कौमी असम्बली
की और 42 सूबाई असम्बली की सीटों का तकाजा किया था, लेकिन जराए ये बता रहे हैं कि शायद 20 से 22 सूबाई सीटों पर और 8 से 10 कौमी असम्बली की सीटों पर मुस्लिम नून की क़यादत जो है वो मुतफिक होती हुई नजर आ रही है कि सीट एडजस्टमेंट के लिए इनको सिग्नल दे दिया जाए। और मुस्लिम नून की जानब से इस बात का अगले 48 घंटे में बहरहाल यह हतमी तौर पर अनाउंसमेंट सामने आ जाएगी कि ये 20 से 22 सीटें जो मुस्लिम नून IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट कर सकती है या नहीं। लेकिन इतलात यही है कि जो गुज़श्ता एक तवील नशिस्त हुई है उसमें मुस्लिम नून ने काफी सीटों पर आमादगी जाहिर की है, जिससे IPP की क़यादत मुतमिन है। और जिन सीटों पर एडजस्टमेंट नहीं हो सकेगी वहां IPP के अपने उम्मीदवार जो है वो लड़ेंगे, अपने प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे और वहां पर सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी, वो हल्के नून लीग और IPP दोनों के लिए ओपन होंगे। अगर बात की जाए तो IPP का जो सदर है अब्दुल अलीम खान, वो ख्वाहिश करते हैं कि NA 119 से इलेक्शन लड़े। वो उन्होंने NA 117 से भी कागज जमा कराए। शादरा का जो हल्का है तो वहां से मरियम नवाज मुकाबले में है, तो न्यू लीग की क़यादत का तो यही दबाव है कि अलीम खान जो है वो NA 119 छोड़े और NA 117 में चले जाए, वहां से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। और जो नीचे सूबाई असम्बली की सीट है PP 149, वहां पर अलीम खान को एडजस्ट किया जा सकता है सीट एडजस्टमेंट में। बुनियादी तौर पर अलीम खान ने इस हल्के में बहुत काम किया है, कई सालों से उन्होंने कोई 20 से 25 हजार ऐसे घराने होंगे जिनकी वो माहाना मदद भी खामोशी के साथ करते हैं, उनकी जरूरियात का ख्याल रखते हैं, उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह किए बगैर उनकी खुशी गमी में शरीक होते हैं और माहाना बुनियादों पर उनकी अमदाद हर अंदाज से की जाती है। तो अलीम खान समझते हैं कि उनकी वहां पर फुटिंग इस कदर मजबूत है कि वो वहां से 20-25 हजार इन खानदानों की जो है वो तवक्को करते हैं कि वो उनके साथ इलेक्शन में खड़े होंगे। बहरहाल जो सूबाई असम्बली की सीट है PP 149, वहां से नून लीग कदर कन्विंस है कि उनको अलीम खान को एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन NA 119 में अभी तक आज की इतला तक मुस्लिम नून की ख्वाहिश और कोशिश यही है कि मरियम नवाज इलेक्शन लड़े और अलीम खान को यह तजवीज दी जा रही है कि वो NA 117 से इलेक्शन लड़े, वहां पर सीटें एडजस्टमेंट के इम्कान हो सकते हैं। जहांगीर खान तरीन जो है वो लोधरा और मुल्तान दोनों जगह से सीट एडजस्टमेंट की कोशिश कर रहे हैं और ओम चौधरी जो है वो भी NA 124 और NA